आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। गुजरात ने रचा इतिहास, हिमाचल में कायम रिवाज, भाजपा की 7वीं और सबसे बड़ी जीत। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे मजबूत गढ़ गुजरात में लगातार 7वीं बार विधानसभा चुनाव जीत लिया है। पार्टी को 182 में से 156 सीटें मिली हैं, जो गुजरात के इतिहास में किसी भी दल को नहीं मिली। बृहस्पतिवार को आए चुनाव नतीजे में मोदी मैजिक बरकरार रहा है। कांग्रेस को इतनी सीटें भी नहीं मिली कि वह नेता विपक्ष पद के लिए दावा कर सकें। इस पद के लिए 19 विधायकों की जरूरत है, जबकि कांग्रेस सिर्फ 17 सीटों पर सिमट गई। बदला राज, कांग्रेस ने छीना पहाड़ का ताज। तो हिमाचल प्रदेश ने इस विधानसभा चुनाव में भी रिवाज नहीं बदला। हर 5 साल में सरकार बदल लेने की परंपरा पर चलते हुए राज्य के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर की राह दिखाई और कांग्रेस को पूर्ण बहुमत दे दिया। हालांकि टक्कर बेहद कड़ी रही और वोटों का अंतर मात्र 0.9% रहा। इतने अंतर से ही कांग्रेस ने 40 सीटें जीत ली, जबकि भाजपा को 25 सीटों पर संतोष करना पड़ा। सवालों से घिरा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सदस्य सचिव की हुई छुट्टी। प्रदेश की 1724 औद्योगिक इकाइयों को चलाने की अनुमति निरस्त करने के बाद उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सवालों के घेरे में आ गया है। हाईकोर्ट के आदेश पर बोर्ड ने जुलाई में नोटिस जारी कर उद्योगों को पंजीकरण कराने के निर्देश दिए थे। सभी उद्योगों ने 2 दिसंबर से पहले ही पंजीकरण करा लिया था, लेकिन EPR एक्शन प्लान जमा न करने का हवाला देते हुए बोर्ड ने इनकी अनुमति निरस्त कर दी थी। अब उद्योगों का कहना है कि आदेश जारी करने से पहले उनका पक्ष नहीं सुना गया। विवाद बढ़ता देख सरकार ने निरस्तीकरण का आदेश जारी करने वाले UPCB के सदस्य सचिव SP सुबुद्धि को पद से हटा दिया है। 2047 में देश होगा श्रेष्ठ, उत्तराखंड बनेगा नंबर 1 राज्य। तो उत्तराखंड के 2 दिवसीय प्रवास पर आए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि जब हम स्वाधीनता के 100 वर्ष मनाएंगे, उत्तराखंड 1 नंबर का राज्य बनकर उभर चुका होगा। युवा पीढ़ी के उत्साह और योगदान से वर्ष 2047 में हमारा देश विश्व समुदाय में अपनी क्षमता के अनुरूप श्रेष्ठता प्राप्त कर चुका होगा। कैबिनेट मंत्री के PS और प्रमुख अभियंता पर धोखाधड़ी का केस। तो कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के निजी सचिव IP सिंह और लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता अयाज अहमद के खिलाफ डालवाला थाने में धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा दर्ज किया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू का दून में जोरदार स्वागत। तो पहली बार उत्तराखंड आगमन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भव्य स्वागत किया गया। CM आवास में आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने 2000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। शुक्रवार को राष्ट्रपति मसूरी स्थित LBS राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी के कार्यक्रम में भाग लेंगी और शाम को दून विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। कल ही राष्ट्रपति वापस लौट जाएंगी। सीमा पार कर गए BSF जवान को पाक ने लौटाया। तो भारत पाकिस्तान सीमा पर गश्त के दौरान घनी धुंध के कारण BSF का एक जवान बुधवार को 0 लाइन पार कर पाकिस्तान सीमा में प्रवेश कर गया। गुरुवार को दोनों देशों के अधिकारियों के बीच हुई बैठक के बाद पाकिस्तानी रेंजरों ने उसे छोड़ दिया। इस सप्ताह यह दूसरी घटना है जब BSF का कोई जवान गश्त करते हुए 0 लाइन पार कर गया हो। लाल कुआं रेलवे स्टेशन पर मुख्य पार्सल अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार। तो लाल कुआं रेलवे स्टेशन के कॉमर्शियल सुपरवाइजर को गिरफ्तार कर गुरुवार को CBI टीम देहरादून ले गई। 5 करोड़ लोग आज लेंगे सुरक्षित यातायात की शपथ। तो भागती दौड़ती सड़कों पर जीवन बचाने के लिए महाअभियान 9 दिसंबर को चलाया जा रहा है। इस दिन जम्मू कश्मीर से लेकर झारखंड तक करीब 5 करोड़ जिम्मेदार नागरिक सुरक्षित यातायात की शपथ लेकर इस महायज्ञ में आहुति देंगे। उत्तराखंड में 5 लाख से अधिक लेंगे संकल्प। 2 हादसों में 8 की मौत। तो हरिद्वार से खबर आई है, ट्रक की टक्कर से पिता और 3 बच्चों की मौत, मां गंभीर।
तो बहन के घर भात देने बाइक से निकले परिवार को ट्रक ने सामने से टक्कर मार दी। इनमें से पिता समेत 3 मासूमों की मौत हो गई, जबकि मां की हालत अब भी गंभीर है। पिता और पुत्री की मौके पर ही मौत हुई, जबकि 2 अन्य बच्चों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर भाग निकला। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। वहीं बागेश्वर से खबर है, कार खाई में गिरी, 3 महिलाओं समेत 4 की मौत। तो बागेश्वर के कनोली सामा सड़क पर कार हादसे में 3 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत हो गई। एक बच्ची और एक महिला गंभीर रूप से घायल है। घायलों को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। युवक ने रचाई 3 शादियां तो पत्नियों ने किया हंगामा। तो कोतवाली में एक ऐसा दिलचस्प मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक ने बिना तलाक दिए दूसरी शादी कर ली। इसके बाद उसने दूसरी शादी से तलाक ले लिया, तो बुधवार को तीसरी शादी कर ली। इसकी भनक लगते ही बृहस्पतिवार को पहली और दूसरी पत्नी बाजार चौकी पहुंची और जमकर हंगामा किया। वही खबर है, रुद्रपुर से हत्या की आशंका कब्र से शव निकालकर कराया जाएगा पोस्टमार्टम। रामपुरा में 5 दिन पहले 8 वर्षीय बालक संदिग्ध हालत में घर में मृत पाया गया था। परिजनों ने पुलिस को सूचित किए बिना शव को मूल निवास बरेली ले जाकर दफना दिया था। अब परिजन बच्चे की हत्या की आशंका जताते हुए मामले की जाँच की मांग कर रहे हैं। मेडिकल टूरिज्म से बदलेगी उत्तराखंड की तस्वीर। तो उत्तराखंड में नेचर टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म के साथ साथ मेडिकल टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति ने लिया पहाड़ी व्यंजनों का स्वाद। तो राजभवन में द्रौपदी मुर्मू को परोसी गई झंगोरे की खीर और सिंगोरी। चकाचक हुई सड़कें, लोग बोले आते रहें वीवीआईपी। तो राष्ट्रपति दौरे के मद्देनज़र दून की सड़कें चकाचक हो गई। जिस रूट पर राष्ट्रपति का आगमन होना है उन्हें दिन रात एक कर चमका दिया गया। इसे देखते हुए लोग भी कह रहे हैं कि काश इसी तरह वीवीआईपी दून का दौरा करते रहें। मसूरी से लंडोर तक इलेक्ट्रिक टैक्सी से जा सकेंगे सैलानी। तो मसूरी से लंडोर तक पर्यटक इलेक्ट्रिक टैक्सी से जा सकेंगे। इसके लिए कंपनियों से आवेदन मांगे गए हैं। सरहद की निगहबानी के लिए जेंटलमैन्स कैडेट्स तैयार। तो आईएमए में आयोजित हुए कमांडेंट परेड। कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार मिश्रा ने ली परेड की सलामी। गढ़वाल विश्वविद्यालय का कॉलेजों से चुनाव कराने से इनकार। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने संबंध महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव करवाने से मना कर दिया। विश्वविद्यालय ने उत्तराखंड शासन को पत्र भेजकर साफ किया है कि विश्वविद्यालय का संबंध महाविद्यालयों से सिर्फ शैक्षणिक है, न कि प्रशासनिक। चुनाव करवाना महाविद्यालय का काम है। आज तक विश्वविद्यालय ने कभी भी महाविद्यालयों में चुनाव नहीं करवाए हैं। चरस और स्मैक के साथ 4 गिरफ्तार। तो रायवाला मसूरी से खबर आई है, 2 चरस तस्करों को मिली 10 साल की सजा। तो अदालत ने दोनों पर 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया। नाबालिग से मारपीट में आरोपियों को किया बरी। तो नाबालिग के साथ मारपीट के आरोप में पिता पुत्र सहित 4 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। भाजपा प्रवक्ता के नाम से मैसेज भेज कर महिला से ठगे 90,000 रुपये। फिर से 6 महीने के लिए ओटीएस लागू करे तो उत्तराखंड इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट एसोसिएशन ने उठाई मांग। नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत। तो देहरादून से खबर है, शादी के 10 दिन बाद एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसका शव पति की मौसी के घर फंदे पर लटका मिला। तो पति ने टोका था फोन पर बात करने से। तो पड़ताल में पता चला कि विवाहिता के पति ने उसे फोन पर बात करने से मना किया था। इससे गुस्सा होकर उसने आत्महत्या कर ली। जनरल रावत की पुण्यतिथि पर किया रक्तदान। तो वीर भूमि फाउंडेशन की ओर से पवेलियन मैदान में शिविर आयोजित किया गया। जनरल बिपिन रावत को दी गई श्रद्धांजलि। देश में पैदा हो सकता है दवा का संकट। तो प्लास्टिक पैकेजिंग मामले में प्रदेश के औद्योगिक इकाइयों की एनओसी रद्द करने की कार्रवाई से प्रदेश के फार्मा उद्योग पर भी बंदी की तलवार लटक सकती है।
शिकारियों ने मार गिराया आदमखोर गुलदार। तो घनसाली के कैमरासौड़ गांव में गुलदार एक बच्चे सहित 2 लोगों को मार चुका था। ग्रामीणों ने लिया राहत की सांस, रात्रि गश्त जारी रखने की मांग की गई। हाकम के करीबी समेत 3 पर गैंगस्टर लगाया। तो स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने उत्तराखंड के भर्ती घपले में 3 और आरोपियों पर गैंगस्टर लगा दिया है। इस मुकदमे में आरएमएस कंपनी के मालिक का भाई हाकम सिंह रावत का करीबी और सचिवालय रक्षक, परीक्षा में भर्ती एक युवक का भाई भी शामिल है। बीते 3 सितंबर को एसटीएफ ने रायपुर थाने में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया था। तब भर्ती घपलों से जुड़े 21 लोगों को आरोपी बनाया गया। एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने बताया कि जांच में गौरव नेगी पुत्र गोपाल सिंह निवासी नजियाबाद सूर्य नगर किच्छा, उधम सिंह नगर विपिन बिहारी पुत्र राम शंकर निवासी तालगांव सीतापुर यूपी हाल पता जानकीपुर लखनऊ यूपी और संजीव कुमार चौहान निवासी गुलमोहर गार्डन राजनगर गाजियाबाद मूल निवासी ताराबाद ठाकुर द्वारा मुरादाबाद यूपी 2 या इससे ज़्यादा घपलों में शामिल रहे। जांच में यह भी पता चला कि उन्होंने भर्ती घपले से काफ़ी संपत्ति जोड़ी। इनका गैंग चार्ट बनाकर डीएम को भेजा गया। डीएम की अनुमति मिलने के बाद गैंगस्टर के मुकदमे में इनका नाम शामिल किया गया है। वन क्षेत्राधिकारी की मुख्य परीक्षा की तिथि में बदलाव। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से वन क्षेत्राधिकारी द्वारा 21 की मुख्य परीक्षा की तिथि में परिवर्तन कर दिया गया है। लोक सेवा आयोग के सचिव गिरधारी सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह परीक्षा 26 से 30 दिसंबर के बीच एकल केंद्र पर होगी। अब अभियोजन अधिकारी के लिए साक्षात्कार जनवरी में। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी की मुख्य परीक्षा में सफल घोषित 213 अभ्यर्थियों की साक्षात्कार का आयोजन जनवरी 2023 के दूसरे हफ्ते में किया जाएगा। कनिष्ठ सहायक के पदों पर 20 तक करें आवेदन। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से 71 विभागों में कनिष्ठ सहायक के 445 पदों पर अभ्यर्थियों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों पर अभ्यर्थी अंतिम तिथि 20 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस बारे में आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी अपलोड कर दी गई है। उत्तराखंड में नए खुलेंगे नए डिग्री कॉलेज। तो उत्तराखंड में सरकार ने निकट भविष्य में नए डिग्री कॉलेज न खोलने का निर्णय लिया है। सरकार ने शिक्षकों के रिक्त 221 पदों पर अतिथि शिक्षक रखने का फैसला किया है। अतिथि शिक्षकों को 35,000 रुपये प्रति माह मान दिया जाएगा। 2018 की मेरिट से भर्ती होंगे शिक्षक। तो शिक्षा विभाग ने अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए मेरिट लिस्ट बनाना शुरू कर दिया है। वर्तमान में 929 पदों पर वर्ष 2018 में भर्ती के लिए आए आवेदनों से विषयवार मेरिट लिस्ट तैयार की जा रही है। उधर माध्यमिक शिक्षा निदेशक आर.के. कुंवर ने सभी सीईओ से रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। कुंवर ने बताया कि कोशिश है कि चयन प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जाए। मेरिट में आने वाले अभ्यर्थियों को ही मौका दिया जाएगा। परीक्षा केंद्रों में व्यवस्थाएं हो ठीक। तो राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से 18 दिसंबर को होने वाली परीक्षाओं के सफल संचालन को लेकर के जिलाधिकारी शिवांशु खुराना ने अधिकारी के साथ बैठक की। उन्होंने परीक्षा केंद्रों पर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश। दून में 10 दिसंबर को लगेगा पासपोर्ट मेला। तो क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय देहरादून की ओर से 10 दिसंबर को दून में पासपोर्ट मेला लगेगा। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी विजय शंकर पांडे ने बताया कि हाथीबड़ कला स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र में सामान्य श्रेणी के नए और री इश्यू पासपोर्ट जारी होंगे। मौसम। देहरादून में 10 डिग्री से भी नीचे पहुंच गया तापमान। तो उत्तराखंड में कल से ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग ने यह पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग ने न्यूनतम और अधिकतम तापमान के बीच का अंतर बढ़ने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। इस दौरान फ्लू एवं सर्दी बढ़ने के आसार रहते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 10 और 11 दिसंबर को न्यूनतम अधिकतम तापमान से 16 से 18 डिग्री तक अंतर आ सकता है। लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। बुजुर्ग एवं बच्चों का खास ख्याल रखने की जरूरत है। वहीं देहरादून में रात को अब बहुत ठंड होने लगी है। गुरुवार को दून का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री, अधिकतम 23.4 डिग्री था। दोनों तापमान के बीच 15.4 डिग्री का अंतर है। मौसम विभाग के मुताबिक अब मैदानी इलाकों में सुबह और शाम कोहरा परेशान करेगा। वाहनों का संचालन धीमी गति से करने की अपील की गई है।
सरकारी स्कूलों के बच्चों को धूप में पढ़ाने पर रोक। तो सरकारी स्कूलों के बच्चों को धूप में बिठाकर पढ़ाने पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में यदि बच्चे धूप में बिठाकर पढ़ाए गए तो संबंधित स्कूलों के प्रिंसिपल और बीईओ पर कार्रवाई होगी। इस आशय के आदेश मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने प्रिंसिपलों को भेजा है। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने सभी प्रिंसिपलों को आदेश किए हैं कि बच्चों की कक्षाएं क्लासरूम से बाहर न लगाई जाएं। उनका कहना है कि धूप में बिठाकर पढ़ाई से बच्चों का ध्यान पढ़ाई से ज़्यादा आसपास की चीज़ों पर लगा रहता है। इंश्योरेंस के बगैर चलाई कार अब चुकाने होंगे 36.68 लाख। तो बीमा के बिना कार चलाना एक व्यक्ति को महंगा पड़ गया। कार से ओएफडी कर्मी की मौत में मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिकरण के जज चंद्रमणि राय ने आरोपी कार मालिक पर 36.68 लाख बतौर प्रतिकर चुकाने का आदेश दिया है। फ्लीट गुजरने से 40 मिनट पहले थमेगा ट्रैफिक। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे के चलते दून में न्यू कैंट रोड, राजपुर रोड, ईसी रोड, हरिद्वार बाईपास रोड और दून विश्वविद्यालय रोड शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक वीवीआईपी रूट रहेगा। राष्ट्रपति की फ्लीट गुजरते वक्त इस रूट पर ट्रैफिक पूरी तरह से थम जाएगा। महिला नीति में छात्राओं को फ्री पढ़ाई की पैरवी। तो उत्तराखंड की पहली महिला नीति में छात्राओं को मुफ्त शिक्षा, स्कूल कॉलेज के लिए बस पास, हर स्तर की शिक्षा में बालिकाओं के 100% नामांकन पर जोर दिया गया है। अंकिता हत्याकांड के पर रिपोर्ट जल्द। तो महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कटवाल ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर के आयोग के स्तर से भी अलग जांच बनाई गई है। जांच टीम की रिपोर्ट जल्द ही मिलने की उम्मीद है। कोटद्वार नगर निगम से लाखों के गबन में पार्षद ठेकेदार गिरफ्तार। तो करीब 24 लाख के गबन का लगाया गया है आरोप। एक आरोपी कर्मचारी फरार है। घटे खाद्य पदार्थ बेचने पर 4 पर जुर्माना लगाया गया। तो नई टिहरी से खबर आई है। वहीं खबर है घनसाली में गुलदार के ढेर होने से लोगों को मिली राहत। पौड़ी में भ्रष्टाचार पर 3 पर मुकदमा। तो शिक्षा विभाग पौड़ी में साल 2018 में सामने आए भ्रष्टाचार के एक मामले में शासन के निर्देश पर तत्कालीन सीईओ डीओ माध्यमिक व पटर सहायक के खिलाफ पौड़ी में मुकदमा दर्ज हो गया है। वही खबर है कीर्तिनगर से दुर्घटना में बाइक सवार घायल। तो थाना कोतवाली कीर्तिनगर के अंतर्गत चौपड़िया में एक बाइक चौपहिया वाहन से टकरा गया, जिसमें बाइक सवार आशीष नेगी ग्राम जुताई कड़ाई रुद्रप्रयाग बुरी तरह से घायल हो गया। वहीं खबर है गोपेश्वर से वाहन दुर्घटना में 11 लोग घायल। तो बारातियों को ले जा रहा एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 11 लोग घायल हो गए। एक गंभीर घायल को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। सवाड़ मेले में महिला मंगल दलों की धूम। तो महिला मंगल दल हरनी मुंदोली सवाड़ ताजपुर ने दी प्रस्तुति। देवप्रयाग पुल पर खोलें आवाजाही। तो देवप्रयाग पुल के बंद होने से नाराज स्थानीय लोगों द्वारा पुल को फिर से खोले जाने की मांग उठाई गई। छात्रों को दिलाई सुरक्षित यातायात की शपथ। तो बाबर स्थित राजकीय महाविद्यालय में जिलाधिकारी पौड़ी के आदेश के अनुपालन में समस्त कर्मचारियों और छात्रों को सुरक्षित यातायात की शपथ दिलाई गई। बदमाशों पर लगाया गैंगस्टर एक्ट। तो गिरोह बनाकर अपराध करने वालों पर जारी है कार्रवाई। गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्रों ने प्रति कुलपति को घिरा। तो हेमंती नंदन बगुड़ा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के बिरला परिषद छात्र संघ चुनाव की ग्रीवांस कमेटी की रिपोर्ट से असंतुष्ट छात्र नेताओं ने प्रति कुलपति का घेराव किया। सड़क तो बन गई पर मैखुरा कब जुड़ेगा। तो मैखुरा के ग्रामीणों ने पीएमजीएसवाई की निर्माणाधीन सड़क से जोड़ने की मांग की। वही खबर है, हल्द्वानी से अफसर जाम में फंसे। तो चौकी प्रभारी को हटाया, जनता रोजाना जूझ रही। तो रुद्रपुर जाने के लिए निकले कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत और डीआईजी लॉ नीलेश आनंद भरने टीपी नगर के पास जाम में फंस गए। कुछ ही देर हुई थी कि दोनों अधिकारियों का पारा चढ़ गया। देखते ही देखते थाने चौकियों में फ़ोन घनघनाने लग गए। करीब 12 मिनट तक जाम में फंसने के बाद अधिकारियों ने इसे घोर लापरवाही माना। कार्रवाई करते हुए डीआईजी ने एसएसपी को टीपी नगर चौकी प्रभारी संजीत कुमार राठौर को हटाने के निर्देश जारी कर दिए।
फेसबुक पर अश्लील बातें करने पर केस, तो पुलिस ने युवती से फेसबुक पर अश्लील बातें करने के आरोपी पर मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाल अरुण कुमार ने बताया कि जांच के बाद उधम सिंह नगर निवासी अशरफ से पूछताछ की गई। पंजाब के बाद अब उड़ता उत्तराखंड बन रहा हरीश, तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अब उत्तराखंड में नशे के चलन को लेकर के चिंता जताई है। हल्द्वानी से खबर है, बस की टक्कर से युवक की मौत, तो बेलवाला के पास रोडवेज बस ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक छिटक दूर जा गिरा, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। अस्पताल ले जाने से पहले ही युवक की मौत हो गई। रानीखेत में तैनात महिला फार्मासिस्ट ने दम तोड़ा, तो घर वालों को फ़ोन पर सांस लेने में तकलीफ बताई थी। वही खबर रही है, नैनीताल से वेतन नहीं मिलने पर तालाबंदी, तो 3 माह के वेतन की मांग को लेकर के पालिका कर्मचारियों ने गुरुवार को एक बैठक की। सीबीआई ने सीसीएस को रिश्वत लेते दबोचा। कुमाऊं विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के चुनाव को नामांकन हुए। खनन परिवहन नीति के विरोध में उतरे ट्रांसपोर्टर, तो हल्द्वानी से खबर आई है। आधार अपडेट नहीं होने से लोगों के काम अटके। वही खबर आई है, पिथौरागढ़ से कॉलेज में बीएड के 53 छात्र सभी फेल, तो लक्ष्मण सिंह मेहर महाविद्यालय में बीएड फाइनल सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम में बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ अध्ययनरत 1-2 नहीं बल्कि बीएड कर रहे सभी 53 छात्र छात्राओं को फेल हो गए हैं। महाविद्यालय प्रशासन इसे तकनीकी खामी बता रहा है। वहीं परीक्षा परिणाम देख छात्र छात्राएं हैरान और परेशान हैं। बंदरों ने जाम किया हाईवे, तो वाहन से लगी टक्कर, तो बंदरों के झुंड ने बना लिया था घेरा। तो कर्णप्रयाग से खबर है, सिमली बाजार में बृहस्पतिवार को एक बंदर को वाहन की टक्कर लगने से वह बंदर घायल हो गया। तो करीब 50 बंदरों के झुंड ने हाईवे पर आधे घंटे तक जाम लगा दिया। इस दौरान सड़क के दोनों तरफ करीब 150 से अधिक वाहन फंस गए। स्कूल छोड़ चुके छात्रों के नाम पर वसूली, तो तीनों स्कूलों को जारी किया जाएगा कारण बताओ नोटिस। तो नगर पंचायत पुरोला के 3 निजी शिक्षण संस्थानों में आरटीई में वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आई है। एक सप्ताह में देवप्रयाग झूला पुल नहीं खुला तो करेंगे चक्का जाम। प्रशासन ने बद्रीनाथ हाईवे पर बाईपास कटिंग का काम रोका। सिद्ध बलि महोत्सव आज से सजा मंदिर, तो कोटद्वार से खबर आई है। 4 कारोबारियों पर 3.5 लाख रुपए का जुर्माना, तो नई टिहरी से खबर आई है। ओली में स्कीइंग के लिए मांगे सुझाव। सड़क बंद, घाटे में बेचनी पड़ी फसलें, तो बरसात में बंद भंगोटा। कुछ देव सड़क 6 माह बाद भी नहीं खोली गई। राष्ट्रपति दून विश्वविद्यालय में 669 को देंगी डिग्रियां। वहीं खबर है, श्रीनगर से परीक्षा परिणाम में सुधार के लिए दिया धरना। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो 189 पदों पर मेडिकल अफसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके 9 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं यूपी पीसीएल ने जारी किया विज्ञापन, तो 15 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। एसएससी सीएचएसएल में अवसर, तो 4500 पदों पर लोअर डिवीजन क्लर्क और अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 4 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। अगले साल 8 मार्च को जारी होगी महिला नीति। वही खबर यह है, हैदराबाद से नहीं मिला पीसीबी का नोटिस, चलती रही फैक्ट्रियां। ट्रक की टक्कर से पिता और 3 बच्चों की मौत, मां की हालत गंभीर हुई। सती घाट से हटेगी अवैध पार्किंग। वही खबर है, हरिद्वार से नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर बने नरेश। रुड़की से खबर है, नाबालिग के अपहरण के दोषी को 3 साल की कैद हुई। घर से प्रतिबंधित दवाएं बेच रहा था मेडिकल स्टोर संचालक। रावली महदूद में ड्रग इंस्पेक्टर ने मारा छापा। आज मंगल ग्रह दिखेगा अधिक बड़ा और चमकीला, तो 26 महीने में एक बार होती है ये खगोलीय घटना, बिना दूरबीन के भी देख सकेंगे। काठगोदाम हेड़ा खान मार्ग से हटाया जाने लगा मलबा।
वहीं खबर है हल्द्वानी से खनन की नीतियों के विरोध में प्रदर्शन किया गया, बस में चपेट में आकर के एमआर की मौत। तो हल्द्वानी से खबर आई है। वही खबर है हल्द्वानी से कई छात्र नेता बदले, समस्याएं जस की तस रही। हमारी दिक्कत छोड़ो, खुद संभाल लो अपनी पंचायत। तो मुना कोट से खबर है समस्या का समाधान नहीं होने से नाराज बीडीसी मेंबर। घायल महिला को 36 घंटे बाद भी नहीं मिला इलाज। तो चंपाओं से खबर है सीमांत बकोड़ा में पेड़ से गिरने से घायल हुई थी बेनी देवी। जिला अस्पताल के बाद निजी अस्पताल ने भी हाथ खड़े किए। नाबालिग को बाइक देने पर वैभव पर 5,000 का जुर्माना लगाया गया। तो चंपावत से खबर आई है। खाली बर्तनों के साथ लोगों का प्रदर्शन। तो खड़ी बाजार के लोगों ने पेयजल समस्या का समाधान न होने पर दी जल संस्थान में तालाबंदी की चेतावनी। झूठी सूचना देने पर 5,000 का चालान किया गया। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल कर्मियों ने किया प्रदर्शन। तो पदोन्नति का लाभ समय पर नहीं मिलने से भड़के। चुनाव को लेकर के छात्र छात्राएं उत्साहित हैं। तो इस बार महिला उम्मीदवार को वोट देना चाहती हैं छात्राएं। उत्तराखंड में अब जोर पकड़ेगा पुरानी पेंशन का मुद्दा। तो उत्तराखंड पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारियों का आंदोलन अधिक जोर पकड़ सकता है। इसकी वजह हिमाचल विधानसभा चुनाव है, जिसमें कांग्रेस ने इस मुद्दे को प्रचार का सबसे बड़ा हथियार बनाया था। हिमाचल में मुद्दे के असर को देखते हुए पुरानी पेंशन आंदोलन से जुड़े कर्मचारी बेहद उत्साहित हैं और उन्होंने 2023 में होने वाले स्थानीय निकाय और 2024 में लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे को और अधिक हवा देने का फैसला किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में एक विदेशी पर्यटक लाने के मिलेंगे 10,000 रुपये। तो पर्यटन विकास परिषद ने टूर ऑपरेटरों के लिए मार्केटिंग सपोर्ट स्कीम का ऐलान किया। छात्राओं को कराई जाएगी काउंसलिंग। तो हिमालय क्षेत्र के सटे खाती गांव के राजकीय इंटर कॉलेज में पिछले मंगलवार के बाद मास हिस्टीरिया के मामले सामने नहीं आए। मंगलवार को जीआईसी खाती की 3 बालिकाएं अचानक रोने चिल्लाने लगी थी। एक बालिका को मंगलवार की देर शाम जिला अस्पताल लाया गया था। जिला अस्पताल में इलाज के बाद बालिका स्वस्थ हो गई थी। आज स्वास्थ्य विभाग की टीम जाएगी खाती। तो शुक्रवार को अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी मनोचिकित्सक डॉक्टर हरीश पोखरियाल के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम खाती गांव जाएगी। सुबह की पीटी अगले आदेश तक स्थगित। तो बुधवार को 17 बच्चों को उल्टी और दस्त की शिकायत के बाद अस्पताल में किया गया था भर्ती। पूजा की खुशी माता में बदली। तो कई साल पहले बिंदु खता में बस गया था दरबान सिंह का परिवार। तो रमाणी हादसे में जान गंवाने वाले दरबान सिंह असम राइफल के सेवानिवृत्त सैनिक थे। आयुर्वेद चिकित्सालय की फार्मासिस्ट की तबीयत बिगड़ी, रास्ते में दम तोड़ा। वहीं खबर है अल्मोड़ा से तबादले की जद में जिले के क्षेत्र पटवारी आए। घायल महिला को 36 घंटे बाद भी नहीं मिला इलाज। रात में अल्मोड़ा का तापमान 1 डिग्री के करीब पहुंचा। बागेश्वर में सुबह कोहरा तो दिन में तेज धूप निकल रही है। सोमेश्वर में बंदरों ने उजाड़ी फसल। कल तक बाईपास को खोला जाए वरना जबरन खोल देंगे। तो पांडे तो विधायक अरविंद पांडे ने एनएचआई के अधिकारियों को 10 दिसंबर तक बाईपास मार्ग को यातायात के लिए खोलने को कहा है। उन्होंने कहा कि यदि 10 तक बाईपास नहीं खोला गया तो वह फिर खुद ही इसे खुलवा देंगे। वहीं खबर है किच्छा से 4 पिस्तौल, 3 तमंचे और 56 कारतूस के साथ 2 को दबोचा गया। किच्छा में चबूतरे से टकरा धू कर जल गया डंपर। स्पा सेंटर में छापा, 7 युवक और 4 युवतियां गिरफ्तार। तो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने मुख्य बाजार में चल रही स्पा सेंटर में छापा मारकर 7 युवकों और 4 युवतियों को गिरफ्तार किया है। मसूरी से दून विश्वविद्यालय तक आज रहेगा 0 जोन। वही खबर आई है नैनीताल से 15 दिसंबर से पर्यटकों को खुलेंगे ट्री हाउस। तो घने जंगल के बीच पेड़ पर बने कमरे पर्यटकों को करेंगे रोमांचित।